तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पर शीश और ज्ञान भक्ति मोह दीजिए श्री परमहंस जगदीश। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ूं दोनों हाथ। दुख रूप ये संसार है जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सदगुरु दीन दयाल। आप निकालो दया करो श्री परमहंस अवतार। वंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार, जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस अवतार की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो श्री पार ब्रह्म परमेश्वर परमहंसों की महिमा बड़ी अपरंपार है। इनकी महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि परमहंसों की महिमा सरस्वती भी त्राहिमाम कह के चुप हो गई। तो हम तो कुछ भी नहीं है जब माँ सरस्वती भी त्राहिमाम कह के इनकी महिमा को पूर्ण तरीके से नहीं बता पाई, तो हम क्या बता पाएंगे, क्योंकि इनकी महिमा का कोई था नहीं पा सकता। समुद्र की था पा सकते हो, लेकिन परमहंसों की महिमा का कोई था नहीं पा सकता। ये परमहंस दयाल से लेकर दूसरी पातशाही तीसरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। समुद्र की था पा सकते हो, परंतु परमहंसों की महिमा की कोई था नहीं पा सकता। तो ये दास किसी काबिल नहीं है, बस इसलिए आप लोगों को इस सत्संग के द्वारा परमहंसों की महिमा का स्वयं भी ज्ञान करना चाहता है, आपको भी बताना चाहता है कि परमहंसों से जिसने भी सच्चा प्यार कर लिया, जो दरबार से एक बार जुड़ गया, उस पर बड़ी कृपा होती है। ये नहीं है कि वो दरबार में जाएगा तभी कृपा होगी, या उनके निकट रहेगा तभी कृपा होगी, क्योंकि तार उनसे जुड़ जाना चाहिए। जिसकी तार उनसे जुड़ गई उसके ऊपर कृपा हर समय हर क्षण होती रहती है। तार हमारी जुड़ी भी नहीं है, और हम रात दिन दरबार में जाते हैं, सेवा करते हैं, और हमारे अंदर अनेक प्रकार के विचार हैं, तो गुरु महाराज की कृपा दर्शन सब कुछ तो होगा, लेकिन वो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। सच्चाई को आप नहीं जान पाओगे। तो इसी प्रकार से प्रथम से लेकर द्वितीयम तृतीयम चतुर्थ पंचम छठी से लेकर इतनी महिमा फैली हुई है जो हम बयान नहीं कर सकते। जिस समय विचारपुरा परमहंस जी दर्शन देने के लिए खटीमा, किछा, बरेली, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, बदायूं में दर्शन देने आए, तो हमें बड़ी तड़प थी कि क्योंकि हम लॉकडाउन में यहाँ पर कुटिया में आ गए थे संतनगर से, फिर जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर आए, गुरु महाराज जी ने ही भेजा, और गुरु महाराज जी की कृपा से उनके आशीर्वाद लेकर आए। बहुत बहुत आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी ने दिया। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी का दर्शन का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा। एक साल बीत गया लॉकडाउन लगते हुए, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। जब श्री गुरु महाराज जी इधर आए तो हम क्षमा चाहते हैं, हमारी व्यवस्था इस लायक नहीं थी कि हम गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाते, किछा जाते या बरेली जाते या काशीपुर जाते, क्योंकि स्थिति
गुरु महाराज जी की कृपा बहुत है, लेकिन स्थिति हमारी सुदामा के तरह है। ये सोचते थे कि गुरु महाराज जी के सामने जाएं तो क्या लेके जाएं, सब कोई ना कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और हमारी वो स्थिति नहीं। इसलिए शर्म के कारण हम इन जगह पर गुरु महाराज जी का दर्शन करने नहीं जा पाए, और कुछ से कहा भी तो कोई हमें लेके भी नहीं गया। जब इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी सबको दर्शन देकर चले गए, और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो हमारे अंदर ये विचार आते थे कि हमारे इस कुटिया पे गुरु महाराज जी कैसे आएंगे, क्योंकि हमारी वो व्यवस्था नहीं है और ना हम कभी बुला सकेंगे। क्योंकि गुरु महाराज जी को बुलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और जरूरी भी है, क्योंकि वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी व्यवस्था वो स्वयं कर लेते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं, देवी देवता स्वयं पहले पहुँच कर उनकी व्यवस्था कर लेते हैं। कोई कहे कि हमने व्यवस्था करी है, हमने ये व्यवस्था करी, कोई नहीं कर सकता उनकी व्यवस्था को। उनकी व्यवस्था स्वयं रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं पहले ही पहुँच कर लेती हैं। अगर रिद्धियाँ सिद्धियाँ गुरु महाराज जी ना भेजें, उनकी कृपा ना हो, तो कोई पावर नहीं जो उनकी कोई व्यवस्था कर ले। परमहंसों की कृपा से ही उनकी व्यवस्था होती है। तो इसी प्रकार से रोज सोचते थे। 31 मई को जब हम रात्रि में भजन करते करते विश्राम में चले गए, तो 1 जून 2021 में 1 जून को सुबह को 3 बजे प्रेमी महात्मा दीपक महात्मा जी और हमारे रेवर राम प्रसाद महात्मा अवनपुर वाले बिलारी के पास, जिनका नाम अभेद अनमोलानंद जी है, वो दौड़े दौड़े आए कि अरे महात्मा जी तुम सो रहे हो, उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। हम एकदम हड़बड़ा के उठे। जी महात्मा जी, कह रहे गुरु महाराज जी तुम्हारी कुटिया में आ रहे हैं, जल्दी से तैयारियां करो। हम सुने, घबराए कि गुरु महाराज जी हमारी कुटिया में। बोले हाँ, इसी जहाँ पर हम बैठे हैं, क्या देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी चले आ रहे हैं। गुरु महाराज जी आए, जब गुरु महाराज जी को देखा तो हम देख के दंग रह गए कि हम घबराने लगे कि हम गुरु महाराज जी की व्यवस्था कैसे और क्या करें, किस प्रकार से करें। महात्मा जन भी आए, क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ कोई छोटी सी कुटिया है, एक रूम उधर बना हुआ है, एक रूम इधर बना हुआ है, नीचे दरबार बना हुआ है, ये दूसरी मंजिल पर है। क्या देखते गुरु महाराज जी आ गए। प्रेमी महात्मा जी कह रहे हैं घबराओ ना, सब व्यवस्था हो जाएगी। श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो गए। सब जो भी महात्मा साथ में आए सब बैठ गए। हमारे रेवर अभेद अनमोलानंद जी बैठ गए और हम श्री चरणों में बैठे हैं। तो छठी पातशाही इसी रूम में आए। 1 जून सुबह 3 बजे 2021 आए। तब आते कहते हैं कि आप बड़ा याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि हम तुम्हारे यहाँ कैसे आएंगे, लो आ गए। और क्या हमारी क्या व्यवस्था करोगे तुम, किस बात की व्यवस्था करोगे। हम किसी व्यवस्था से खुश नहीं होते, हम किसी दिखावा से खुश नहीं होते, हम मकबल या फूलों से खुश नहीं होते। छठी पातशाही रूप में गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, हम तो केवल सच्चे प्रेम से खुश होते हैं। हम सबसे यही कहते हैं कि सच्ची लगन से सेवा करो, जुड़े रहो, विश्वास रखो, क्रोध ना करो, किसी को अपशब्द ना कहो और गुरु महिमा को जानो। क्योंकि भाव के भूखे हैं प्रभु, भाव के ही, क्योंकि जिसका भाव नहीं उसका कुछ नहीं। तो तुमने उस भाव को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि हमें आना पड़ा। और हम इसलिए आपकी इस कुटिया में आए,
हमने कहा गुरु महाराज जी हमारी कोई कुटिया नहीं है, ये तो आपकी है, जो भी है झोपड़ी है। कह रहे गुरु महाराज ने कहा कि ये झोपड़ी में ही तो शांति प्राप्त होती है, झोपड़ी में ही शांति प्राप्त होती है। बनावट के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती है, खुशबू हमेशा असली ही गुलाब से आती है। तुम जिस प्रकार से लगे हुए हो लगे रहो, घबराओ मत। तुम्हारी इसी कुटिया में सारी व्यवस्था हो चुकी है। हम क्या देख रहे हैं, सब महात्मा लोग आ रहे हैं, कोई स्नान कर रहा है, कोई वस्त्र पहन रहा है। प्रेमी महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी इतना कह के हमारे एक पर्दा लगवाया कि यहाँ पर्दा लगा दो, उस पर्दे के अंदर जाकर बैठ गए कि तुम अपना कार्य करो, संतों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो, और जब तक हम एक पर्दे में बैठना चाहते हैं। तो यहाँ इस कोने में ही हमने एक पर्दा लगा दिया और पर्दे के अंदर श्री गुरु महाराज जी जाकर बैठ गए। केवल उनके हाथ ही हाथ दिखाई दे रहे हैं सफेद वस्त्रों में। और प्रेमी महात्मा जी जब स्नान करने जा रहे थे तो सब संगत लोग बैठी थे। हम दौड़कर प्रेमी महात्मा जी के चरण कमलों में हम दौड़कर प्रेमी महात्मा जी के नमस्तक हो गए। प्रेमी महात्मा जी ने कहा उठो, यही तो शिक्षा होना चाहिए कि देखो सब संगत लोग बैठी हैं, कोई खड़ा ना हुआ लेकिन तुम खड़े हो गए। यही सब कुछ आगे ले जाती है सेवा। आप अभिमान आपके अंदर बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसी प्रकार से तुम सेवा करो, लगन बनाए रखो। श्री गुरु महाराज जी आपसे बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। ये प्रेमी महात्मा जी के शब्द थे, ये कोई बनावटी काल्पनिक बनाकर नहीं कहा गया। ये छठी पातशाही की सच्ची महिमा है। किसी को विश्वास करना है तो करे और नहीं करना है तो नहीं करे। जो सच्चा प्रेमी होगा श्री गुरु महाराज जी का वो विश्वास करेगा, क्योंकि परमहंस एक क्षण में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। एक साकार रूप में जाते हैं और एक निराकार रूप में भी पहुंच जाते हैं। रूप उनका वही है। जिस प्रकार से हनुमान जी अनेकों रूप बदल सकते हैं, इसी प्रकार से परमहंस भी कोई रूप भी बदल के पहुंच जा सकते हैं, लेकिन निराकार साकार रूप में ही आए थे। और इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन दिया कि तुम तड़प रहे थे, इसलिए तुम्हारे कारण आए हैं। और अभेद अनमोल आनंद जी भी श्री चरणों में बैठे हैं। हम बहुत खुश हो रहे हैं और महात्मा अभेद अनमोल आनंद जी के चरणों में कह रहे हैं कि आपकी ही कृपा से, आपके प्रेम से ये श्री गुरु महाराज जी आए हैं। क्योंकि जहाँ रेवर का अगर हाथ ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अपनी रेवर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रेवर जो कहे वो करना चाहिए। रेवर कभी भी अपने जो भी हैं उनके वो उनका कभी बुरा नहीं चाहते। रेवर रेवर होते हैं, क्योंकि रेवरी तो हैं जो गुरु महाराज जी से मिलवाते हैं। हनुमान जी तो हैं जो राम से मिलवाते हैं। अगर आप सोचें हम राम का, हनुमान जी का अपमान करके राम का दर्शन कर लें, राम के पास पहुंच जाएं, पहुंच तो जाओगे, दर्शन तो कर लोगे, लेकिन आप असली चीज को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। इसी प्रकार से रेवर का सम्मान करना चाहिए, रेवर की बातों को समझना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। इसलिए अभेद अनमोल आनंद जी ने हमेशा हमें यही प्यार दिया और ज्ञान कराया कि कभी भी पीछे नहीं हटना होना चाहिए। कभी कभी हम गुस्सा में बोल देते थे उनसे कि हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कोई हमारी सुनता नहीं है, तो बड़ा नाराज होते थे कि बस यही शब्द मत बोलना, कभी भी छोड़ने का नाम मत लेना, हमें बहुत गुस्सा आती है। अभेद अनमोल आनंद जी बोले क्यों छोड़ोगे, विश्वास रखो, भजन में वो ताकत है, भजन में वो शक्ति है। तुम एक जंगल में भी जाकर अगर भजन करने लगोगे, जहाँ भी रहोगे भजन करोगे, तो श्री गुरु महाराज जी के पास तुम्हारी बात पहुँचेगी। कोई पहुँचाए या ना पहुँचाए, वो सबको देख रहे हैं। इस प्रकार से अभेद अनमोल आनंद जी ने हमारा विश्वास बढ़ाया और उनके ही द्वारा श्री गुरु महाराज जी की कृपा हुई और हो रही है। क्योंकि कृपा शान शौकत से नहीं होती है, धन से नहीं होती है, हवेलियों से नहीं होती है। कृपा, वो कृपा जो होती है वो गुप्त होती है। वो कृपा अगर जिसको प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। वो कृपा छुपी भी होती है, किसी को दिखाई नहीं जाती। इसी सभी संगत भाग्यशाली गुरुमुखों से कहना है सत्संग के द्वारा कि पार ब्रह्म परमेश्वर श्री पंचम पातशाही, छठी पातशाही के रूप में आ चुके हैं। और
कोई भेदभाव हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि छठी के रूप में इस समय पंचम पातशाही महिमा दर्शा रहे हैं। जैसे हमने 5वें भाग में कहा था कि पंचम पातशाही ने वचन अमृत में शब्द में कहा था मोती बाग में कि आपका सब काम हो जाएगा, कोई काम नहीं रुकेगा, विश्वास रखो। तो इसी प्रकार से पंचम पातशाही ने छठी के रूप में हमारा सारा कार्य कर दिया, जो आप 5वें भाग में देख सकते हो कि उसमें सब कुछ बताया है कि किस प्रकार से गुरु माता जी की कृपा हुई। इसलिए आज छठी के रूप में, दया के रूप में गुरु महाराज जी महिमा दर्शा रहे हैं, उनकी कृपा बरस रही है। इसलिए सभी गुरुमुखों प्रेम से श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करें, दरबार में जाएं, सेवा करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी के बुराइयां ना देखें, क्योंकि जो भी देखने वाले हैं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। हमें किसी की बुराइयां निंदा चुगली करने का कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं कि अगर किसी की बुराई करते हो या किसी की निंदा चुगली करते हो तो उसका पाप अपने ऊपर आ जाता है। शांति वचन में आप पढ़ सकते हो कि बुराइयां करने का क्या नतीजा है, किसी के प्रति गलत भाव सोचने का क्या नतीजा है। क्योंकि अगर कोई गलत भी कर रहा है तो वो श्री गुरु महाराज जी ने, ये उनकी पावर है, उनकी कृपा है, वो किसको कैसे संभालेंगे हमें देखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए परमहंसों पर विश्वास करो, उनकी कृपा के पात्र बनो, यही उनकी महिमा है। और प्रेम से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दंडवत वंदना मेरी अनेक बार सर्व कला समरते, डोलन तेरा को प्रभु नानक देकर हाथे। ज्ञान जन सद्गुरु दियो अज्ञानी अंधेरो विनाशे, हरि कृपा से संत बेटियो नानक मन प्रकाश। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहे नानक सब तेरे बड़े आई कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा मैं अग का भंडार, मैं अपराधी आत्मा साईं शरण समाज। सुरत करो बिरस साइया हम हैं बहुजन वाही, आप ही बह जाएंगे जो न पकड़ी माही। नर्मता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारे श्री चरणों में रख लीजिए। हरिओम शांति शांति शांति।